Hello bachcho, let's read the question. The question says, a bowler holds a bowling ball in the palm of his hand. His upper arm is vertical, his lower arm is horizontal. What is the magnitude of the force of bicep muscle on the lower arm? So पहले अगर हम इस फ्री बॉडी इस डायग्राम को देखें और पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले ये लोअर आर्म के फोर्सेस क्या क्या होगा ये हम पहले देख लेते हैं। तो अगर तो ये जो हमारा बाइसेप मसल है, ये बाइसेप मसल के लिए ये जो बाइसेप मसल है, ये बाइसेप मसल के लिए एक टेंशन फोर्स होगा और अपर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ से एक फोर्स होगा और लोअर आर्म यहाँ से एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और ये जो बॉल का मास है इसके लिए एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल एम जी। तो ये अगर हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हुआ तो फिर हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? हमारा की कंसेप्ट है कि हमें ये पता है कि अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा तो फिर क्या होगा? तो फिर नेट फोर्स summation of all forces should be 0 और हमारा टॉर्क जो है वो भी 0 होगा। तो फिर तो अगर हम देखें तो हमारा समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस क्या है? T माइनस एफ माइनस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, ये है हमारा 0 और हमारा नेट टॉर्क ये भी हमारा 0 है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? R क्रॉस F। अब अगर हम मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस है स्मॉल d और ये डिस्टेंस है कैपिटल D और ये डिस्टेंस है बॉल का डिस्टेंस है कैपिटल L। तो फिर हमारा टॉर्क क्या होगा? टॉर्क होगा D इंटू कैपिटल T प्लस 0 इंटू F माइनस D इंटू स्मॉल m इंटू G माइनस L इंटू कैपिटल M इंटू G, ये है हमारा 0। नाउ टॉर्क इक्वेशन से हम फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फिर यहाँ से हमारा T का वैल्यू हो गया है स्मॉल m इंटू कैपिटल D प्लस कैपिटल M इंटू L बाय D इंटू G। सो अगर हम यहाँ के सबका वैल्यूज पुट कर देंगे तो फिर हमें मिलेगा 1.8 इंटू 0.15 प्लस कैपिटल M है 7.2 इंटू 0.33 इंटू G है हमारा 9.8 डिवाइडेड बाई स्मॉल d है हमारा 0.04 मीटर। सो अगर हम इसका वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू है 648 न्यूटन। ये हो गया हमारा 6.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। सो ये है हमारा टोटल force of the bicep muscle. Hope you understood it well. Thank you.